हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो डेली करेंट अफेयर्स में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार की तरफ से सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे ही होंगे। और मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले जो डेली करेंट अफेयर्स जो हमारी चल रही है सुबह 6 बजे रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर, वो अब चेंज कर दिया गया है। वो आपका वीडियो जो है वो 7 बजे आने आएगी अब से। तो मैं बताता हूं कि डेली करेंट अफेयर्स आज को जितना भी करंट अफेयर्स है आईपीएल के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। संसद भवन बनी है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बहुत सारे जो डिस्कशन करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो आइए सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या चीज़ है? फर्स्ट क्वेश्चन जो देख लीजिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है? आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई जीता है। चेन्नई जो टीम हो गई हमारी, चेन्नई जो हो गई, चेन्नई ने अभी तक अगर जो हम बात कर लेते हैं तो चेन्नई अभी तक लगातार 5 बार जो है आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीम बन गई। यह आईपीएल के खिताब 5 बार जीतने वाली पहली टीम नहीं है, बल्कि जबकि इससे पहले मुंबई भी ऐसे कारनामा कर चुके हैं। मुंबई भी 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुके हैं। तो आईपीएल जो अगर जो हम बात कर लेते हैं, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत की अगर जो बात कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत 2008 ईस्वी में। कब हुई है? 2008 ईस्वी में। और 2008 ईस्वी में किस टीम ने विजेता बना था? तो 2008 में विजेता राजस्थान था। कौन था? राजस्थान। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। और जो चेन्नई जो इस 2023 में जो चेन्नई विजेता बनी है, तो ये विजेता के बारे में बता देते हैं। ये डीएसएल मेथड से ये जीता है। डीएसएल मेथड क्या है? सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले मुंबई ने बैटिंग किया और मुंबई ने 214 रन टोटल 20 ओवर में बनाए। कितने ओवर में? 214 रन टोटल 20 ओवर में बनाए और अपने 4 विकेट को खोकर। कितने? 4 विकेट के खोकर। जवाब में इसके बाद चेन्नई को टारगेट जो मिला, चेन्नई को 171 रन, कितना? 171 रन और 15 ओवर में बनाना था। कितने ओवर में? 15 ओवर में बनाना था। तो ऐसे क्यों हुआ कि चेन्नई जब मुंबई ने बना ली, गुजरात टाइटंस रनर टीम थी, उप विजेता जो था गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस ने 214 रन 20 ओवर में बनाए। तो जवाब में चेन्नई 171 डीएसएल मेथड द्वारा, क्या चीज? डीएलएस मेथड द्वारा इन्होंने जीती है। अब सोचिए कि डीएलएस मेथड क्या चीज है? जब कोई 2 टीम खेल रहा है और बारिश हो जाने के वजह से एक टीम पूरा मैच खेल लिया और किसी कारणवश से अगर जो मैच रद्द करने की स्थिति आ जाती है तो वो रद्द नहीं होता है। जैसे कि बारिश आ गई थी तो बारिश के कारण मैच को थोड़ा कम कर दिया गया, यानी कि जो खेल होती थी 20 ओवर का वो 15 ओवर कर दिया गया और 15 ओवर में रन को भी घटा दिया गया और ओवर को भी घटा दिया गया। इसी को हम लोग डीएलएस मेथड कहते हैं और इसी द्वारा चेन्नई ने जीती है। तो ये भी आपसे पूछ सकती है कि किस मेथड द्वारा 2023 की जो आईपीएल हुई थी चेन्नई ने जीत हासिल किया? तो डीएलएस मेथड द्वारा चेन्नई जो है मैच को जीत हासिल की है। और मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। ये जो 2023 का जो हो रहा था आईपीएल, वो कहाँ हो रहा था? तो यह अहमदाबाद में हो रहा था। अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में हो रहा था। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा था। कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और फाइनल विजेता, यानी कि जो फाइनल जीतता है उसको कितना रुपया दिया जाता है? तो रुपया राशि की अगर जो बात कर लेते हैं तो फाइनल टीम जो जीतते हैं उनको 20 करोड़ रुपया दिया गया है। कितना रुपया दिया गया है? 20 करोड़। और जो रनर टीम है यानी
उपविजेता को अगर जो बात कर लेते हैं तो उपविजेता को 12.5 करोड़ दिया गया है। कितना? 12.5 करोड़ दिया गया है। और तीसरे नंबर पर कौन टीम थे? तीसरे नंबर पर मुंबई थे, MI, मुंबई इंडियन को 7 करोड़ दिया गया है। कितना? 7 करोड़ दिया गया है। जबकि चौथे नंबर पर लखनऊ थे। चौथे नंबर पर कौन थे? चौथे नंबर पर लखनऊ थे। और लखनऊ को जो है लखनऊ को 6.5 करोड़ दिया गया है। कितना? 6.5 करोड़ दिया गया है। तो इसी माध्यम से जो है चेन्नई ने जीत हासिल किए हैं, इसी माध्यम से। और अगर जो हम बात कर लेते हैं, यही है चेन्नई जो अपना जीत का जश्न मनाते हुए। और सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें जो है कि 2023 IPL के बाद कुछ खास हो गई है कि अंबंती रायडू 2023 के IPL के बाद से अब नहीं खेलेंगे, उन्होंने संन्यास ले ली है। इससे पहले चर्चा में महेंद्र सिंह धोनी थे। महेंद्र सिंह धोनी का जो ये लास्ट 2023 का IPL था वो लास्ट IPL कह रहे थे, लेकिन धोनी ने फिर अपना बयान जारी किए हैं कि अगर हमारे बहुत सारे फैंस लोग का कहना है कि और खेले, लेकिन अब जो है हमारा शरीर पूर्णतः काम नहीं कर रही है, बढ़िया ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। इसके लिए फैन को बात को हमको मानते हुए 7-8 महीना का वक्त चाहिए इसके बारे में फुल डिसाइड करने के लिए। तो धोनी हो सकता है कि अगले 2024 का IPL भी खेल सकते हैं। और इस IPL में जो है प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच जो है डेविड कॉनवे को चुना गया है। जो चेन्नई के ओपनर बैट्समैन है डेविड कॉनवे, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है। यही है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने चेन्नई के कैप्टन है और चेन्नई के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है। इन्होंने 5 बार जो IPL का खिताब है वो 5 बार जीत चुके हैं। और रनर टीम थे जो उप विजेता, उनके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। उन्होंने भी 1 बार IPL जीत चुके हैं और ये दूसरा बार खेल रहे थे हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस की ओर। और गुजरात टाइटंस ने भी अपने शानदार परफॉर्मेंस करके टोटल 20 ओवर में 214 रन बनाए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग चेन्नई ने कितना बार ट्रॉफी जीता है। तो चेन्नई ने अभी तक जो है 5 बार ट्रॉफी जीता है। आपको बता देते हैं कि चेन्नई 5 बार कब जीता है। तो 2010 में भी चेन्नई जीता है, 2011 में भी चेन्नई ही जीता है, 2018 में चेन्नई ही जीता है, 2021 में चेन्नई ही जीता है और 2023 जो इस बार चल रही थी, यानी कि चेन्नई जो है टोटल 5 बार अपना फाइनल ट्रॉफी जीत हासिल की है। ये केवल चेन्नई ही नहीं ऐसा जो है अपना 5 बार ट्रॉफी जीता है। यह जो है 16वां संस्करण है। कैमा संस्करण है? ये IPL का जो है 16वां संस्करण चल रहा है, 16वां संस्करण। और 16 संस्करण में चेन्नई जो है 5 बार अपने नाम खिताब किया है। और मुंबई ने भी 5 बार खिताब अपने नाम कर चुके हैं। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा है, चेन्नई के कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी। और गुजरात टाइटंस जो हमारा रनर टीम हुआ, सेकेंड नंबर का टीम कह सकते हैं, जिसको उप विजेता भी हम लोग कह सकते हैं, वो कौन? उनका हार्दिक पांड्या था नाम। और देख लीजिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं जियो, आपको एग्जाम के दृष्टि से यहां से क्वेश्चन आ सकती है। तो ये भी आपको याद करना होगा कि जो 2023 का जो IPL चल रहा था वो IPL का कैमा संस्करण था, तो ये IPL का 16वां संस्करण। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो फाइनल मैच जो हमारी है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। और विजेता टीम को 20 करोड़ रुपया मिला था और रनर टीम उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपया मिला था। जबकि तीसरे नंबर के थे मुंबई इंडियंस, उनको 7 करोड़ मिला है। और चौथे नंबर पर जो लखनऊ सुपर जायंट्स, उनको 6.5 करोड़ रुपया मिला है। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कौन कौन से कारनामा किए हैं, कितना राशि उन्हें दिया गया है, टोटल को हम लोग बात कर लेते हैं अभी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, क्या चीज? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर।
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। इमर्जिंग प्लेयर किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए, उभरता हुआ खिलाड़ी, यानी कि कौन ऐसा खिलाड़ी है जो उभरता हुआ है, उसको कितना राशि दिया गया है। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है जो यशस्वी जायसवाल हैं और राजस्थान के हैं, उनको टोटल 10 लाख रुपया दिया गया है। कितने लाख दिया गया है? 10 लाख। और इलेक्ट्रिक स्ट्राइक ऑफ द सीजन, यानी कि स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा किनको है? तो गेलन मैक्सवेल है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के हैं, जिनको भी 10 लाख है। यानी स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट का मतलब हुआ कि कौन ज़्यादा कम गेंदों में ज़्यादा रन मार रहे हैं, तो कम गेंद में ज़्यादा रन मारेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। 185 दशमलव समथिंग था जो था ये मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट। उसके बाद बात कर लेते हैं गेम चेंजर ऑफ द सीजन। गेम चेंजर, इस सीजन का गेम चेंजर, यानी कि खेलते हुए गेम चेंज कर सकते हैं, जो पासा पलट सकते हैं, वो कौन खिलाड़ी थे? तो शुभम गिल थे। कौन थे? शुभम गिल थे। शुभम गिल को भी वो गुजरात टाइटंस के तरफ से थे। शुभम गिल 2 शतक, ये जो 2023 का IPL चल रहा था उसमें 2 शतक मार चुके हैं। और शुभम गिल जो है इनको 10 लाख रुपया दिया गया है, क्या चीज? गेम चेंजर ऑफ द सीजन के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी 2023 के जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर थे, तो ये भी शुभम गिल थे, गुजरात टाइटंस के हैं, 10 लाख रुपया दिया गया है। मोस्ट फोर इन द सीजन, सबसे ज्यादा चौके मारने वाले थे शुभम गिल, इनको क्या चीज? 10 लाख रुपया दिया गया है। ये तो ऐसे माला माल हो गए हैं शुभम गिल। और लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन, इस सीजन का सबसे ज्यादा लंबा छक्का कौन मारे हैं? तो फाफी डुप्लेसिस जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के, इनको 10 लाख रुपया दिया गया है। कैच ऑफ द सीजन, इस सीजन का सबसे ज्यादा कैच और सबसे खतरनाक कैच कहते हैं वो रशीद खान को मिला है। ये गुजरात टाइटंस के, ये गुजरात टाइटंस के मोस्ट बॉलर, बहुत बढ़िया बॉलर है, 10 लाख रुपया दिया गया है। फेयर ऑफ द अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को मिला है, ट्रॉफी दिया गया था। पर्पल कैप किसे कहते हैं? तो जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कप दिया जाता है। और जो सबसे अधिक, यानी पूरा टूर्नामेंट में जो यानी 17 मैच हुए उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कप दिया जाता है और सबसे ज्यादा रन मारने वाले को ऑरेंज कप दिया जाता है। तो देख लीजिए पर्पल कैप किसे दिया गया है 2023 के IPL में? तो मोहम्मद शमी को दिया गया है। मोहम्मद शमी ने अपने 16 मुकाबले में टोटल 28 विकेट लेकर के सबसे आगे पर्पल कैप में थे और इन्हें 10 लाख रुपया दिया गया है। ये भी गुजरात टाइटंस के ही थे। चेन्नई केवल मैच जीते हैं, लेकिन एक भी प्लेयर उनके इस कैटेगरी में नहीं है। ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? शुभम गिल को ही दिया गया है। शुभम गिल तो ऐसी राजा हो गए भाई, इनको क्या जरूरत है। शुभम गिल जो है इनको 10 लाख दिया गया है। पर्पल कैप, ये 890 रन टोटल 17 मुकाबले में जो है 890 रन मारकर पर्पल कैप के भागीदारी हो गए हैं। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड किसे दिया गया है? वानखेड़े स्टेडियम और ईडन गार्डन्स को 50 लाख रुपया दिया गया था और दोनों 50 लाख में शेयर करेंगे। ये हैं गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या। इन्होंने अपने टीम को नेतृत्व करते बहुत अच्छा जो है स्टार्टअप और अंत भी इन्होंने बहुत अच्छे से किए हैं। और इन्होंने रनर टीम है, उप विजेता है। चेन्नई से मुकाबला DLS मुकाबले में, DLS जो मेथड चली थी उसमें इन्होंने हार गए हैं। यह है यशस्वी जायसवाल, फास्टेस्ट 50, यानी सबसे IPL अगर जो ये भी पूछ दे आपसे कि सबसे कम गेंदों में यानी 13 गेंद में 50 रन पूरे करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रखा गया है किनको? यशस्वी जायसवाल को, जो 13 गेंदों में अपना 50 रन पूरा कर लिए थे। यानी 2023 का जो 2023 का जो चल रहा है IPL उसमें सबसे फास्टेस्ट 50 मारने वाले यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान के थे। नेक्स्ट, IPL 2023 सीजन में ऑरेंज कैप विजेता कौन है? तो ऑरेंज कैप आपको बताए थे हम कि ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है, यानी जो सबसे ज्यादा रन मारते हैं उनको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो शुभम गिल जो है सबसे ज्यादा, यानी कि टोटल इन्होंने 17 मैच खेले थे और
17 मैच में इन्होंने 890 रन बनाकर इन्होंने ऑरेंज कैप के भागीदारी बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यही है शुभम गिल जो ऑरेंज कैप यह पहने हुए हैं। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का विजेता कौन है, यानी कि पर्पल कैप कौन लिए हैं, तो मोहम्मद शमी ने अपने टोटल 16 मैच में टोटल जो है 16 मैच में इन्होंने 28 विकेट लेकर के पर्पल कैप जीते थे, और यही है मोहम्मद शमी, इंडियन प्लेयर। और बता दीजिए कि बीसीसीआई यानी इंडिया टीम के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं इसे। तो आप बता दीजिए, हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त किसे कहते हैं। क्या चीज, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले हमको जानना होगा। तो केंद्रीय सत्ता यानी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। किस चीज को, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था 1964 ईस्वी में। कब, 1964 ईस्वी में उसी को हम लोग केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, यानी जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। और ये किस समिति के द्वारा किया गया था, तो के स्वामीनाथन समिति के द्वारा किया गया था। के संथानम समिति, सॉरी, किस समिति के द्वारा किया गया था, के संथानम समिति के द्वारा जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की जो है किस समिति द्वारा किया गया था, के संथानम। और मैं बात कर लेता हूं, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जो है एक गवर्नमेंट है, प्राइवेट तो है नहीं, तो इसको शपथ कौन दिलवाता है, तो इसको शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन, शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान के, द्रौपदी मुर्मू जो हैं, इनको शपथ दिलवाए हैं। तो हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में कौन शपथ लिए हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है इन्होंने शपथ लिए हैं। यह देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, यह द्रौपदी मुर्मू जो शपथ दिलाते हुए हैं केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के जो हैं यह अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में बनाए नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है। मैं संसद भवन का पूरा फुल डिटेल्स में वीडियो आपको दे चुका हूं, इससे पहले जो हमारी करेंट अफेयर्स चली थी। और मैं आज बता देता हूं कि जो है आप वास्तुकार यानी जो पुराने संसद भवन थे उसके वास्तुकार के बारे में आप बहुत बढ़िया जानते होंगे, एडविन लुटियन थे। और नए संसद भवन बने हैं उनका वास्तुकार कौन है, तो उनका वास्तुकार बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल जो नए संसद भवन बने हैं उसका जो वास्तुकार है बिमल पटेल, एक गुजरात के हैं। कौन, कहाँ के हैं, गुजरात के बिमल पटेल हैं। और मैं बात कर लेता हूं एडविन लुटियन, यानी ये जो है पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन है, संसद भवन के वास्तुकार तो एडविन लुटियन है। और इन्होंने राष्ट्रपति भवन का भी इन्होंने वास्तुकार किए थे। और क्या है, उस्ताद अहमद लाहौरी क्या चीज है, यह ताजमहल के वास्तुकार हैं। क्या चीज के, ताजमहल के वास्तुकार कौन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी के वास्तुकार हैं। अब जानते हैं नए संसद भवन जो है,
नए संसद भवन जो है कहाँ बनाई गई है, तो कहीं ये भी इसमें कोई चेंज कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ पुराने संसद भवन था उससे कुछ दूरी पर यानी उसके सामने जो है पुराने संसद भवन को नए संसद भवन को बनाया गया है। तो ये भी दिल्ली में ही बनाई गई है संसद भवन। और बता देते हैं कि इसको बनने में लगभग 2 वर्ष लग गई है, लगभग 2 वर्ष लग गई है, 2 वर्ष लग गई है। और इसकी टोटल जो खर्च की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो खर्च शुरू में जब इसको टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है, किसी कंपनी के द्वारा, टाटा जो कंपनी है, टाटा कंपनी के द्वारा जो है बनाया गया है, टाटा कंपनी के द्वारा। तो टाटा कंपनी के 2021 में जो सिफारिश आई थी उसमें बताया गया था कि 971 करोड़ इसमें जो है खर्चा लगने वाली है, लेकिन इसका खर्च अभी धीरे धीरे और बढ़ रही है। यह अनुमान है कि यह 1200 करोड़ तक टोटल खर्च जाएगी। कितना तक? 1200 करोड़ तक। ये नए जो संसद भवन है उसको बनाने में जो है 1200 करोड़ रुपया टोटल खर्च जाएगी। और बता देते हैं इनका उद्घाटन कौन किए हैं, तो उद्घाटन हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसका उद्घाटन नए संसद भवन का नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किए हैं। और मैं इसके बारे में अगर जो आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा तो मैं इसमें और जानकारी दे देता हूँ कि अगर जो मैं बात कर लेता हूँ टोटल सीट को, नए संसद भवन, क्या चीज़? नए संसद भवन। नए संसद भवन में क्यों बनाया गया था, तो हम बता देते हैं कि जो नया संसद भवन इसीलिए बनाया गया है कि हमारे जो जनसंख्या, भारत की जनसंख्या है 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या को देखते हुए जो है यहाँ संसद की सीट बहुत कम है। तो यानी कि एक सीट पर कम से एक जो संसद है उस पर कम से कम 60 लाख आबादी, लेकिन उससे अधिक आबादी हो रहे थे। और पुराने संसद भवन में उतना सीट नहीं था कि और जो है संसद में सीट को बढ़ाया जा सके, इसीलिए नया संसद भवन का निर्माण किया गया। और जिसके कारण कुछ जो विपक्षी दल हैं वो विरोध भी, 19 विपक्षी दल जो विपक्षी दल हैं इसका विरोध भी किए थे, लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और सबसे खास बात है कि इसमें किस पुराने राजदंड का प्रयोग किया गया है, तो सोंगेल जो राष्ट्रीय दंड है जिसका प्रयोग किया गया है, यानी जो वहाँ के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर बैठेंगे उनके सामने जो है यह पेश किया जाएगा सोंगोल क्या चीज़ है? सोंगोल चोल वंश का शासन में यह दिया जाता था। अगर जो कोई दूसरे राजा को उत्तराधिकारी बनते हैं तो उसको क्या गिफ्ट के तौर पर देकर उसको राज्य सौंपी जाए, तो सोंगोल एक स्टिक होता था जो 5 फीट लंबा है, उसको दे करके जो है राज सौंपा जाता था। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उस समय जो भारत के समूह को जो देखभाल यानी जो हेड थे, भारत के नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको सोच रहे थे माउंटबेटन कि क्या दे करके इनको जो है कि हमको भारत को सौंप देना चाहिए, क्योंकि भारत आज़ाद हो रहा था। तो वही सोंगोल को जो है दे करके भारत को जो है आज़ाद किए थे, किनको? पंडित जवाहर। तो वही जो है पुराने राजदंड को नज़र रखते हुए हमारे जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है सोंगोल रखे हैं इसके सामने। और मैं बात कर लेता हूं इसमें टोटल सीट की संख्या की अगर जो बात कर लेता हूं, टोटल सीट इसमें कितना है, तो 1272 सीट है। कितना? 1272 सीट है, जिसमें संसद यानी लोकसभा के लिए अगर जो हम बात कर लेते हैं तो लोकसभा के लिए 888 सीट है। और अगर जो बाकी जो बच गई वो राज्यसभा के लिए हो गई। कितना बाकी बच गई, तो बाकी कितना इसमें से माइनस कर लीजिए, यानी राज्यसभा के लिए अगर जो बात कर लेते हैं तो राज्यसभा के लिए 384 सीट
है। कितना सीट है? 384 सीट है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है यानी कि नए संसद भवन बना है, उसमें टोटल कितने द्वार हैं? तो इसमें 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। और 3 द्वार का किस किस चीज का प्रतीक है? तो एक तो है शक्ति का प्रतीक, तीनों द्वार का है। एक शक्ति का प्रतीक है, दूसरा कर्म का प्रतीक है। किस चीज का है? कर्म का प्रतीक है। और तीसरा जो है, तीसरा ज्ञान द्वार है। क्या चीज है? ज्ञान द्वार है। 3 द्वार है, शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार है। यह 3 द्वार है। तीनों द्वार को हम लोग बता दिए हैं, फुल डिस्कशन कर चुके हैं। और राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा का जो चेंबर होगा, लोकसभा का चेंबर, उसमें उसका थीम क्या है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसमें जो है मोर के थीम को लेकर के चर्चा की गई है। इसमें जो मोर का चित्र उत्र दिखा मिलेगा लोकसभा में। और राज्यसभा में क्या चीज? कमल, यानी भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल का जो है, इसमें कमल का थीम की बात की गई है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा में यानी एसएससी का एग्जाम दीजिएगा तो छोटी छोटी पॉइंटें आपको याद करनी होगी। तो लोकसभा में मोर का थीम है और राज्यसभा में कमल का जो थीम है। नेक्स्ट चलते हैं, यही है राष्ट्रपति भवन। और गुजरात के जो बिमल पटेल हैं, बिमल पटेल यही है, यही इनका वास्तुकार, यानी जो ये नए संसद भवन है उसका आकार त्रिभुजाकार है। पुराने संसद भवन आपको यह दिखाई दे रही है, उसके जस्ट सामने जो है नए संसद भवन बना है। तो पुराने संसद भवन का अगर जो बात करते हैं तो इसका जो आकार था गोल था, लेकिन नए जब संसद भवन बने हैं तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गीता आचरण एक अभ्यास की दृष्टिकोण नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो शिव प्रसाद जो है, गीता आचरण एक अभ्यास का दृष्टिकोण नामक जो पुस्तक है वो शिव प्रसाद लिखे हैं। यह गीता आचरण जो है कि शिव प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2023, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीते हैं? यानी आईफा जिसको हम लोग कहते हैं, आईफा 2023, आईफा 2023 का जो खिताब है एक्टर में, यानी एक्टर में किन्हें मिला है? तो एक्टर में जो है ऋतिक रोशन को मिला है। किसे मिला है? तो ऋतिक रोशन को एक्टर्स में मिला है। ऋतिक रोशन को किसे मिला है? तो ऋतिक रोशन को मिला है। इसका आयोजन यानी आईफा जो चल रही है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया। आयोजन इसका कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। कहाँ? अबू धाबी में जो है इसका आयोजन किया गया है। और जो है किस फिल्म के लिए इसे दिया गया है? किस फिल्म के लिए जो है? तो ऋतिक रोशन ने कौन फिल्म किए थे? विक्रम धिवा। विक्रम क्या चीज? विक्रम विद्या जो है, विक्रम विद्या फिल्म मूवी है, इसीलिए इसमें इन्होंने एक्टर के रोल किए थे। और उनको जो है आईफा जो अबू धाबी में चल रही है 2023 के बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऋतिक रोशन को दिया गया है। अब कुछ दिन पहले यानी बेस्ट एक्ट्रेस आपको अगर जो पूछ दे बेस्ट एक्ट्रेस किसे दिया गया है? तो यह आलिया भट्ट को दिया गया है। किसे दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। आलिया भट्ट को किस मूवी के लिए दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ जो मूवी किए थे उसके लिए दिया गया है। आप हाल फिलहाल में सुने होंगे फिल्म फेयर अवार्ड। क्या चीज? फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर जो अवार्ड 2023 में मिली थी, ये कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? गोवा में। और फिर जो थी गंगूबाई काठियावाड़ है उस मूवी के क्षेत्र में जो है गंगूबाई काठियावाड़ को जो है फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। और बेस्ट एक्ट्रेस में अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया था वो आलिया भट्ट को ही दिया गया था। किसे दिया गया था? आलिया भट्ट को ही दिया गया था। और बात कर लेते हैं
और ये जो है आईफा जो चल रही है 2023 मूवी को, कौन सा मूवी को जो है मिला है, तो मूवी की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो कौन सा मूवी को मिला है, तो ये जो है दृश्यम 2 मूवी की, दृश्यम टू कौन हीरो का है मूवी है, तो यह अजय देवगन का है। कौन हीरो का है, यह अजय देवगन। तो मूवी दृश्यम 2 मिला है। एक्टर्स में अगर जो बात कर लेते तो ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस में अगर जो बात कर लेते हैं तो एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को दिया गया है। और डायरेक्टर किसे दिया गया है, आर माधव को। डायरेक्टर में आईफा किसे दिया गया है, डायरेक्टर में आईफा, तो आर माधव को डायरेक्टर में आईफा पुरस्कार 2023 का जो अबू धाबी में चल रही है, तो डायरेक्टर आर माधव को, बेस्ट एक्ट्रेस ऋतिक रोशन, बेस्ट मूवी जो है किनको, दृश्यम 2 जो अजय देवगन का है। और एक्ट्रेस में अगर जो बात कर लेते हैं तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए दिया गया है। तो यही ऋतिक रोशन है जिनको बेस्ट आईफा जो चल रहे बेस्ट एक्टर अवार्ड का दिया गया है। यह गंगूबाई काठिया फिल्म फेयर अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है 2023 में। आईफा में भी बेस्ट एक्टर्स अवार्ड जो है इन्हें ही दिया गया है, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रेसेप ताइप ने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो यह तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। कि कौन सा देश के बने हैं, तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। और यह 11 बार लगातार जो है तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। और बात कर लेते हैं तुर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा। राजधानी कहाँ है, तो अंकारा है। और इसकी मुद्रा की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, तुर्की की मुद्रा क्या चीज है, लीरा। क्या चीज है, लीरा, तुर्की की मुद्रा। तो हाल ही में रेसेप ताइप ने किस देश के राष्ट्रपति बने, तो ये आपको याद करना होगा, ये आप ध्यान से रखिएगा। हाँ, तो ये रेसेप ताइप जो है इनको याद, क्योंकि यह 11 बार लगातार जो है ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये तुर्की का है, यही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, NVS-1 एक उपग्रह है, किसने लॉन्च किया है, तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। नासा जानते हैं कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, कहाँ का, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। इसरो जो है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंडिया का है। कहाँ का है, इंडिया का है। और इसके बाद रॉक कॉस्मोस जो है यह रूस का है। कहाँ का है, रूस का है। और CNSA जो है यह चीन का है। कहाँ का है, चीन का स्पेस एजेंसी है। तो NVS-1 उपग्रह जो लॉन्च किया गया है, ये किस वाहन द्वारा लॉन्च किया गया है, किस वाहन द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी वाहन जिस प्रकार से हम लोग को पटना जाना होता है तो ट्रेन का सफर यात्रा तय करते हैं, तो उसी प्रकार जो उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो किस गाड़ी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो GSLV द्वारा लॉन्च किया गया है। GSLV जो है इसके द्वारा यह लॉन्च किया गया। आप सोच रहे होंगे NVS-1 ये है क्या चीज़, तो ये जो है मैप को इंडिकेट यानी कि मार्गदर्शक है। यानी सबसे पहले, इससे पहले हम लोग GPS का प्रयोग करते थे। अगर जो कहीं का मैप देखना होता था तो GPS का प्रयोग करते थे, मार्ग देखना हो कहीं यहाँ जाना है तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। लेकिन भारत, यह जो है GPS जो है अमेरिका का है। भारत ने भी एक जो है लॉन्च कर लिया है, ये भी हर जगह नहीं गई है। NVS-1 जो है एक जो है स्पेस लॉन्च के, इसके माध्यम से जो है आप फूड डिलीवरी के चल जाइए कि फूड डिलीवरी करने वालों को मदद मिलेगी, और जो ड्राइवरिंग करते हैं उनको मदद मिलेगी, मार्गदर्शक के रूप में मदद मिलेगी। तो ये जो है स्पेस यानी कि रास्ता दिखाने के लिए यह जो है लॉन्च की गई है। तो किसके लिए लॉन्च की गई है, यह रास्ता दिखाने के लिए जो है लॉन्च की गई है। अगर जो सीमा भारत की, अगर जो बॉर्डर की बात कर लेते हैं, तो भारत के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर की जो क्षेत्र पड़ती है, यानी पूरा पाकिस्तान का लोकेशन अगर जो दिखना होगा, तो हम इसके माध्यम से जो हमारा जो लॉन्च हुई है NVS-1 उपग्रह, उसके माध्यम से हम लोग देख सकेंगे। यह कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो यह जो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह लॉन्च किया गया है।
सतीश धवन, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से जो है यह लॉन्च किया गया है। और बात कर लेते हैं इसका जो मूल्य नाम जिससे कि जीपीएस उसका धर दिए, तो इसका जो मूल्य नाम होगा नाभिक होगा, NAVIC, क्या चीज़ होगा, नाभिक होगा। इसी के माध्यम से जो है हम लोग नेविगेशन सिस्टम, इसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, नाभिक नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, यह क्या चीज़ है, नाभिक नेविगेशन सिस्टम, यानी कि नाभिक नेविगेशन सिस्टम जिसको जीपीएस नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, यानी इसको मार्ग को पता लगाने में बहुत ही मदद मिलती है, फूड डिलीवरी में मिलेगी, ड्राइविंग कोई कर रहे हैं तो उसके बारे में, यानी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए, मार्ग बताने के लिए ये जो है नाभिक नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह लॉन्च किया गया है, GSLV द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो इसी के साथ जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है आज के लिए इतना, मैं जितना भी बताऊंगा पूरा एग्जैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बताऊंगा, मैं बकवास करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तो आप सभी लोग हमारे साथ जो है 7 बजे से जो अब हमारी क्लास चलेगी वो 7 बजे से ही चलेगी, जो 6 बजे से चल रही है उसका मैं टाइमिंग चेंज कर दिया हूँ। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। अगर जो वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर करिए, और नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। तो इसी के साथ मैं कल मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।